नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। बात करने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम को पास करने के आसान तरीकों के बारे में। कम समय में अधिक नंबर कैसे लाएं, 10 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने भी इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर किया था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पेपर में जो कुल प्रश्न आते हैं बच्चों, वो आते हैं 150 प्रश्न। उसमें से पेडागोजी के 75 प्रश्न आते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज 75 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। परीक्षा हॉल में सबसे पहले आपको बता दें कि तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अपने आप को एक अध्यापक समझकर बैठना है, क्योंकि आगे चलकर आप एक अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तनावग्रस्त नहीं होना है। पेपर देने जाने से पहले आपको ये समझना है कि आप अपने आप में यूनिक हैं। आपने जितना भी पढ़ा है सर्वश्रेष्ठ पढ़ा है, और जितनी भी तैयारी की है वो बहुत है, सफिशियंट है आपके लिए। और कोई भी प्रश्न जैसे यहाँ पर सीटेट में पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न ऐसे नहीं आते हैं कि जो आपने पढ़ा है केवल वही सेम टू सेम मिल जाए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है यूपी टेट से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। यहाँ पर समझ का खेल होता है। यहाँ पर आपको बच्चों को कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, उस टाइप से प्रश्न यहाँ पर पेडागोजी के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि किस विकल्प को आपको चुनना है। कुछ टैग वर्ड आपको बताने वाले हैं जिसको देखकर आपको आंसर लगाना है। प्रश्न नहीं आने पर तुक्का सही कैसे लगाएं, तो इस पर भी कुछ बात करेंगे आपसे। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न पढ़ते ही एक बार में आपके दिमाग में जो उत्तर आए उसे ही टिक करें। तो पहली गलती आप ये ना करना कि जैसे आपने कोई प्रश्न पढ़ा, ठीक है, उसके चारों ऑप्शन आपने देखे, वहां पर आपको लग रहा है कि इसका बी ऑप्शन सही है, तो आपने कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पढ़ा होगा, तभी आपके दिमाग में ये टिक कर रहा है कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप लोग ये गलती ना करें कि फिर आप लोग और दूसरे ऑप्शन में फंस जाएं। तो इसलिए जो आपके दिमाग में पहले आया है, क्लिक किया है, उसी को ही टिक करें। तो आपका 100 में 90% आंसर वही सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बात करें तो जो बड़ा आंसर होता है और जो विस्तृत रूप में दिया हो परंतु नकारात्मक ना हो, जो अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आपको बड़े जो विस्तृत रूप में दिया गया है सेंटेंस, उसको वहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीटेट के अनुसार बच्चा सर्वोपरि है, यानी कि जो बच्चा है, जो बालक हो या बालिका हो, वो सर्वोपरि है और आप वहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका में हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका में रहना है। बच्चा अगर कोई गलती कर दे रहा है तो उसको समझाना है, दंड नहीं देना है। तो ये सारी कॉमन बातें हैं, आपको पता होंगी। चलते हैं आगे। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड के बारे में और कुछ नेगेटिव वर्ड के बारे में। ये आपको वहाँ पर वर्ड देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है पॉजिटिव वे में, अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी कि आपको वहाँ पर पॉजिटिव वर्ड छांटना है। ठीक है, जैसे कि सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब यानी कि अगर बच्चा क्रिएटिव है, वो कुछ उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, अगर आपको वहाँ पर सृजनात्मक वर्ड दिख रहा है तो वो आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला है अवसर देना। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बार बार जब हम उसको अवसर देंगे तभी वो धीरे धीरे उसको सीख पाएगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, यानी कि उसको प्रोत्साहित करना है, उसको मोटिवेट करना है कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मातृभाषा। तो मातृभाषा में उसको ज्ञान देना है, उसकी लोकल लैंग्वेज में उसको हमें पढ़ाना है। और जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, क्योंकि बालक जो सीखना चाह रहा है वो हमें उसको सिखाना है, क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया है कि शिक्षक केंद्रित यहाँ पर शिक्षा नहीं देनी है, बच्चे के हिसाब से हमें चलना है। यानी कि बच्चा, हमने आपको पहले ही बताया कि बच्चा यहाँ पर सर्वोपरि है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि रटाना। तो रट्टा मारना नहीं सिखाना है, केवल मात्र ही। अगर ये वर्ड कहीं आपको दिख जाए कि केवल
उसको पढ़ाना ही है या केवल उसको यहाँ पर पीटना है, केवल दंड देना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव हैं। केवल जहाँ पर मिल जाए वो तो कतई आपका आंसर नहीं होगा। केवल आप रट लीजिए, केवल आपको अगर कहीं दिख रहा है तो वो राइट आंसर नहीं होने वाला है। हतोत्साहित करना नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि उसको प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। दंड देना बिल्कुल मना है, सभी को पता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा यहाँ पर नहीं होने वाली है, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होने वाली है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर पॉजिटिव वे में देखें तो यहाँ पर दिया है कि कारण का पता लगाना। अगर बच्चा कोई शैतानी कर रहा है या कुछ भी उसको दिक्कत है तो उसका रीजन क्या है उसको हमें पता लगाना चाहिए। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम देना चाहिए। जिज्ञासु बच्चा है तो जिज्ञासा शब्द वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। करके सीखने पर बल देना चाहिए। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, यानी कि जब भी बच्चा कोई नई चीज़ें सीखता है तो वो बार बार गलती करेगा, लेकिन आपको वहाँ पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि सीखने और सिखाने में गलतियाँ होती हैं। तो वही लिखा है कि त्रुटियाँ जो हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। नेगेटिव वर्ड में देखें तो कठोर सजा देना बिल्कुल नहीं है। व्याकरण पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी है, क्योंकि खेल खेल में शिक्षा और हमें यहाँ पर देनी है। कंठस्थ कराना यानी कि रट्टा मारना ये बिल्कुल मत करना। लैंगिक पक्षपात ये भी नहीं करना है। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है दैनिक जीवन से जोड़ना। तो जो चीज़ें हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चलना है। समावेशी शिक्षा अगला पॉइंट दिया है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि सभी को साथ में लेकर हमें चलना है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम छोड़ दें, बाकी को समझ में आ गया तो उसको हम आगे लेकर चलें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी को समझ में आना चाहिए और सभी को एक साथ शिक्षा देनी है, वहाँ पर भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट है कि खेल खेल में सिखाना। बच्चे खेल खेल के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके यहाँ पर हमें शिक्षा देनी है। विविध गतिविधियाँ, इसका भी यही मतलब है कि खेल खेल में कैसे शिक्षा देनी है। कुछ चीज़ें हम उनको खेल खिलौनों के माध्यम से दिखा करके शिक्षा ग्रहण करवाएंगे तो बच्चा जल्दी अट्रैक्टिव होगा, सीखने का प्रयास करेगा। नेगेटिव वर्ड की बात करें तो व्याख्या नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा अभी आप प्राइमरी लेवल में पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे को ज़्यादा व्याख्या में नहीं पढ़ाना है। उच्च शिक्षा का ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है। ग्रेडिंग अंक से भी उसको कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो आपको उसको प्रोत्साहित करना है, नेक्स्ट बार में वो अच्छे अंक ला सके। लैंगिक असमानता ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। तो वहाँ पर लैंगिक असमानता का मतलब यही है कि अगर वो लड़का है या लड़की है तो उसमें भेदभाव नहीं करना है। जैसे कि बोल देते हैं कि लड़का है तो वो गणित में ज़्यादा होशियार होगा, लड़की है आप जो है गणित में इतनी होशियार नहीं हो सकती। तो ऐसी बातें वहाँ पर आपको नहीं करनी है। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं आपको याद रखने वाले। ये आपको पॉइंट वहाँ पर जैसे ही दिखते हैं आप लोग इससे समझ जाइएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो बालक या बालिका कोई भी हो, हमेशा हमें उसको सम्मान देना है, चाहे वो कुछ भी करे। यानी कि एक तरीके से हमें केवल ये दिमाग में बैठा कर चलना है कि बालक या बालिका जो भी है वो एक भगवान है। अगर हमें सीटेट पास करना है तो आप चाहे इसको हंसी में लें या किसी वे में लें, हमें उसको भगवान समझना है, उसको दंड नहीं देना है, केवल उसको समझाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता दें, यहाँ पर लिखा है कि सोनू क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे? उसको दंड देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते, पहला ही गलत है। उसको क्लासरूम से बाहर कर देंगे? ये भी गलत है, नेगेटिव वर्ड है। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? क्यों करें भैया? क्योंकि शिक्षा आप दे रहे हैं, शिक्षक आप हैं, आपको समझना है कि बच्चा कैसे सीखेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे। शोर मचाने का कारण जानेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है 6वां नंबर का, कठिन प्रश्न में समय कम देना है। आप यहाँ पर क्या करते हैं कि हॉल रूम में बैठे हैं, वहाँ पर आपने देखा कि ये कठिन प्रश्न है
तो आप उसमें ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आसान लग रहे प्रश्न हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसका उत्तर देना है। क्योंकि जब आप हॉल रूम से बाहर आएँगे, जब आप आंसर शीट मिलाएँगे, तो वहाँ आप देखते हैं कि आसान प्रश्न जो थे बच्चों, वो आपने गलत कर दिए और जो कठिन थे, वो तो पहले ही कठिन थे। उसमें दिमाग लगाते रहे, वहाँ पर आपने टाइम भी खर्चा कर दिया और वो फिर से गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। जो आसान लगता है आपको, वो आसान एक्चुअली में होता नहीं है। वहाँ पर उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद उसका आंसर दे दीजिएगा। और जो कठिन है, उसमें जो हम आपको यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड बता रहे हैं, जैसे कि जो बड़ा सेंटेंस होता है, वो सही होता है, उसको देख लीजिएगा। या फिर वो काफ़ी विस्तृत रूप में दिया होगा, पॉजिटिव वे में दिया होगा, उस टाइप से हम उसको वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 8वां कि ए बी दोनों सही हैं। जहाँ पर दिख जाए कि ए व बी दोनों सही हैं, लगभग 70 से 80% तक ये यहाँ पर सही होता है। अगला पॉइंट है उपरोक्त सभी। ये भी आप लोग जान लीजिएगा, जहाँ पर उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन में दिया है तो इसको आपको टिक करना है। लगभग ये सही ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट टिप्स की बात करें और लास्ट ट्रिक है हमारी ये, सभी जो गद्य और पद आप करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं कि जैसे भी कोई आप पैसेज पढ़ते हैं, चाहे वो कोई कविता का हो या फिर कोई गद्य का हो, तो आप लोग पूरा पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर देन उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, ऐसा ही तो करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जितना टाइम आप लोग गद्य पद पढ़ने में लगाते हैं, सीधा आप लोगों को क्या करना है, पहले आपको उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। प्रश्न पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद पैसेज देखना है। पहला प्रश्न हमने पढ़ा, उसका उत्तर जो होगा वो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन आंसर भी आप लोग जल्दी से वहाँ पर कर पाएंगे। क्योंकि यही एक माध्यम है, पैसेज के माध्यम से हम अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो उसके उत्तर हैं वो उसी गद्य और पद में छिपे होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल करिएगा। बहुत ही आसानी से आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो ये थे सारे पॉइंट जो हमने आपके साथ शेयर किए कि बच्चे को सर्वोपरि मानना है, अपने आप को एक शिक्षक की भूमिका में रखना है। इस तरीके से अगर आप पेपर हॉल में पेपर देते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बताए हैं, इनको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आपका पेपर बहुत ही अच्छे से होने वाला है और आप इसको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।